हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आज हम विराट कोहली पे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे विराट कोहली के उस असलहे के बारे में, उस सिपाही के बारे में जिसकी चर्चा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बहुत हो रही है। और हिंदुस्तान में हर कोई जानने को बेताब है कि ये सिपाही, ये असलहा इस समय क्या कर रहा है, किस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, कहाँ पर है। वो मुंबई इंडियंस के साथ में है या वो अपने शहर में प्रैक्टिस कर रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज राजकुमार जी से जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, जहां पर वो विदेशी क्रिकेटर्स के बारे में बात करना बहुत कम पसंद करते हैं, अचानक जसप्रीत बुमराह क्यों चर्चे में आ गए। आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। राजकुमार सर, जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज जो बहुत तेजी के साथ राइज हुए। 2018 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। साल 2020 की में अब हम चर्चा कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। और एक ऐसा गेंदबाज जिसने अपना इम्पैक्ट डाला है पिछले 2-3 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट पर। लेकिन जो जहां से मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूं, जब कोरोना की वजह से क्रिकेट सीजन खत्म हुआ हिंदुस्तान के लिए राजकुमार जी, तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दो ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनकी फिटनेस सवालों के घेरे में थी। हार्दिक पांड्या तब तक तो लौटे नहीं थे, उनको तो अभी भी इंतजार है वापसी का, लेकिन जसप्रीत बुमराह वापस आए। लेकिन वो पहलापन उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आया था जिसकी वजह से उनकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत हो रही थी। तो इन दिनों आपको क्या लग रहा है, जसप्रीत बुमराह कि जो सबसे पहली प्रैक्टिस सेशन की बात करें या जब भी मैदान पर उतरेंगे, क्या उनकी शुरुआती स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि जो तमाम और भी क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पुराने तेज गेंदबाज हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं उनको खासी मशक्कत करनी पड़ेगी वापस रिदम में आने के लिए। देखिए राजीव, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जब आप रिदम में नहीं होते और आप एक इंजरी से वापस आते हैं तो काफी सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। और फास्ट बॉलर, एज ए फास्ट बॉलर आपका पूरा बॉडी उसमें कमिटमेंट होती है, आपकी पूरी बॉडी की, सारा बॉडी लगता है, बैक लगता है। और जब आप एक स्ट्रेस फ्रैक्चर से आते हो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है आपके कि कहीं मेरी इंजरी दोबारा एग्रीवेट ना हो जाए। और क्योंकि बैक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फास्ट बॉलर को, उन दोनों तीनों जॉइंट्स जो हैं, नी है, शोल्डर है और बैक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर्स के लिए। और मैं कहूंगा शायद ये जसप्रीत बुमराह के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा होगा ये कोरोना का रेस्ट, जिसमें वो अपनी इंजरी को अच्छे से ठीक कर पाए होंगे। और मतलब ये उनको समय मिला है कि जिससे वो पूरी तरह फिट हो सके और अब वो वापसी करें और पहले वाला इम्पैक्ट दिखाएं जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जिस वजह से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में एक तहलका सा मचा दिया था। जब वो आए तो जी एक T20 के गेंदबाज माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जी। बड़ा शानदार प्रदर्शन किया पहले वनडे क्रिकेट में और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में। तो अब मुझे लगता है कि इतना समय उनको मिल गया है कि वो अपनी जो इंजरी है उसको हील करने में सफल रहे होंगे और दोबारा हम देखेंगे वो उसी इम्पैक्ट के साथ भारत के लिए गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से जो आप बात कह रहे हैं राजकुमार जी, और यही कुछ उम्मीद विराट भी कर रहे होंगे। शायद ये एक बड़ी वजह आप देख रहे हैं कि जिस मार्कस लेम्बुशाने जो ऑस्ट्रेलिया के इस समय सबसे चर्चित बल्लेबाजों में से एक है, उनका ये कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के साथ उनका इनकाउंटर हो, क्योंकि एक टेस्ट मैच वो खेले थे इससे पहले सिडनी में भारत के खिलाफ, तब उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं था। लेकिन अभी बात करें तो 50 से ऊपर का उनका टेस्ट क्रिकेट में एवरेज है। और स्टीव स्मिथ के साथ ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में होंगे। आपको क्या लग रहा है, कितना ये जो प्रेस किया है नबूशाने ने, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है गेंदबाजों के ऊपर जब आप विरोधी टीम के बल्लेबाजों के चर्चा में हो, उनकी लिस्ट में शामिल हो? देखिए राजीव, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है लबुशाने ने कि एक बहुत कड़ा मुकाबला होगा दोनों के बीच में, क्योंकि वो एक शानदार बल्लेबाज हैं और उन्होंने दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट में जितनी कंसिस्टेंटली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक तरह से नई फाइंड माने जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की। और साथ साथ अगर बुमराह देखें तो वही चीज बुमराह के लिए भी स्टैंड करती है कि वो भारत के एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने सभी को चकित किया है। अपने डिफरेंट एक उनका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है और उनको रीड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे आप उनको पकड़ पाओ ये बहुत आसान नहीं होता। और अच्छा उनके जी पास कंट्रोल है, एक इंटेलिजेंट गेंदबाज है, सबसे बड़ी बात है राजीव। वो ऐसा नहीं है कि जनरली कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन फॉर्चुनेटली बुमराह बहुत इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं। उन्हें आइडिया है विकेट लेने का।
तो लबुशाने ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन हाँ, ये एडेड प्रेशर तो जरूर होता है बॉलर के ऊपर कि बैट्समैन उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो वो उनके इसका मतलब काफी देखा जा रहा है उनकी गेंदबाजी की, वो क्या करते हैं, उनके वीडियोस देखे जा रहे होंगे, उनको काफी स्टडी किया जा रहा होगा। और एज इट इज ऑस्ट्रेलिया पूरा होमवर्क करके आता है और लास्ट सीरीज वो हारे हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके जरूर है कि हमें उसका बदला लेना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हार जल्दी से मानती नहीं है। और सबको पता है कि ये तुरुप का इक्का है भारत के लिए बुमराह, तो उसके उनको माइंड गेम भी वो खेलेंगे और साथ साथ तैयारी भी करेंगे। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लबू शाने ने बात की जसप्रीत बुमराह के। राजकुमार जी, एक तो उनका कहना था कि 140 प्लस वो रेगुलर डालते हैं, खासतौर से टेस्ट मैचेस में। जो उनकी एंगुलर डिलीवरीज होती हैं, जो वाइड ऑफ द क्रीज जाके वो बॉल को सीधा इन दिनों निकालने लगे हैं। आउटस्विंग तो नहीं कहेंगे, जो कभी श्रीनाथ ने डेवलप की थी वो कुछ उसी तरह की गेंद है। ये कुछ वेराइटीज की भी उन्होंने बात की जो जसप्रीत बुमराह ने डेवलप की। बहुत ही निपी बाउंसर भी वो डालते हैं। यॉर्कर्स के बारे में भी सबको पता है कि वर्ल्ड में बेस्ट है शायद आज के डेट में। ये जो जब आप एक बल्लेबाज, अगर आप बल्लेबाज हैं और आप बल्लेबाज में गेंदबाज की सारी क्वालिटीज चलती रहती हैं कि कितना इम्पैक्ट डालते हैं। जब आप, हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय प्रैक्टिस कर रही है, वो नेट्स पे भी पहुंच चुके हैं। जसप्रीत बुमराह इन दिनों प्रैक्टिस कर रहे नहीं कर रहे किसी को नहीं पता, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अज्ञातवास से की स्थिति में है इस समय। शायद विराट को भी नहीं पता होगा कि कर क्या रहे वो इन दिनों। एकदम ही लाइमलाइट से वो गायब रहते हैं और सडनली आते हैं और सारा अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बल्लेबाज वाली बात, देन फिर कि ये अज्ञातवास में क्यों बुमराह चले जाते हैं। देखिए, बल्लेबाज वाली बात जहां तक है ना, अगर लबुशाने इतना सोच रहे हैं उनके बारे में, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो शायद थोड़े डरे हुए हैं बुमराह से। देखिए, जब आपको इतना पता होता है कि ये गेंदबाज यॉर्कर भी डाल सकता है, बहुत अच्छा बाउंसर डालता है, इसका बॉल अंदर बहुत अच्छा आता है और साथ साथ वहीं से वो बॉल सीधा निकाल सकता है, तो फिर आप इसी पेश टू पेश में रह जाते हैं कि अब ये वाला बॉल नहीं डाले वो, तो आप बॉल टू बॉल नहीं खेल पाते जब आप इतना ज्यादा जी। कंसर्न होते हैं किसी भी गेंदबाज के लिए। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज है बुमराह के लिए। और बुमराह वाकई में नई बॉल से भी जितना सटीक यॉर्कर मारते हैं, बहुत कम ही वर्ल्ड के अपने गेंदबाजों को देखा होगा नई बॉल से ऐसा यॉर्कर मारते हुए। शानदार उनका बाउंसर है और साथ साथ गेंद को वो अब स्विंग बहुत अच्छा करने लगे हैं। और जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत मुश्किल डिलीवरी है राजीव, की आप इन स्विंग के एक्शन से आप बैट्समैन जब अंदर के लिए खेलने जाता है और वो बॉल सीधा निकल जाता है, तो काफी मुश्किलें होती हैं और बैट्समैन इसी उसमें रहता है कि ये बॉल अंदर आएगा या सीधा जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बुमराह को और इसके लिए लबुशाने को बहुत सतर्क रहना होगा। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह लबुशाने उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बुमराह भी उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कप्तान और टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर। अज्ञातवास पे भी कुछ बता दीजिए राजकुमार जी। पूरे लॉकडाउन में सारे क्रिकेटर्स नजर आए, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, हम देख रहे हैं। सुरेश रैना अपनी प्रैक्टिस में लग गए हैं, रोहित शर्मा भी अपने प्रैक्टिस में जाते हैं बीच बीच में मेंटेनेंस के लिए, और मोहम्मद शमी, तमाम लोग अपने वीडियो डाल रहे हैं फिटनेस और उसके। जसप्रीत बुमराह एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो अज्ञातवास में पूरी तरह से। अब इसको किस तरह से देखा जाए, क्वारंटीन अपने आप को इतना लंबा क्यों कर दिया है राजकुमार जी? क्या वो जो इंजरी है उसमें कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि जब उनकी वापसी हुई थी उतने इफेक्टिव वो नहीं थे, शायद वो उनके जहन में है और शायद इसीलिए प्रॉपर तैयारी के साथ वो आना चाहते हैं। आपको लग रहा है ये एक बड़ा रीजन है? बिल्कुल हो सकता है राजीव, क्योंकि वो मैंने जैसे कहा, स्ट्रेस फ्रैक्चर एक बहुत जी। मेजर इंजरी होती है फास्ट बॉलर के लिए। और अब ये समय उनको मिल गया है कि उसको हील करने का, स्ट्रेंथन करने का अपनी बैक को, तो कहीं ना कहीं जरूरी है। और वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे बैठने वाले नहीं है, बहुत समझदार क्रिकेटर है वो। तो कहीं ना कहीं वो अपने जी। ट्रेनर और फिजियो के साथ अपनी स्ट्रेंथनिंग जरूर कर रहे होंगे और अपनी फिटनेस जरूर कर रहे होंगे। और जब आएंगे तो वो एक धमाके के साथ आएंगे और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको लग रहा है राजकुमार जी ये होगा कि मेरी वापसी उतनी अच्छी नहीं थी, वापसी और कुछ ऐसी वापसी जल्दबाजी में की थी हार्दिक पांड्या ने, और एक लंबी इंजरी प्रोन हुए और उसके बाद अभी तक उनकी वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो पाई है। नेट्स पे तो हम देख रहे हैं वो बैटिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अपनी। ये बैक ऑफ द माइंड है क्या जसप्रीत बुमराह के, जिसकी वजह से वो एकदम अज्ञातवास में है? उनकी विदेशों में चर्चा हो रही है लेकिन हिंदुस्तान में वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। देखिए राजीव, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब वो वापसी उन्होंने की, तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% नहीं दे पा रहे थे अपनी इंजरी की वजह से।
तो मेरा मानना है कि उन्हें बहुत अच्छा ये ले ऑफ मिला है और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे जसप्रीत बुमराह। और ट्रेनिंग वो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बात होती है मेरी, तो सभी प्लेयर्स अपनी फिटनेस जरूर आजकल मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सबके पास रहता है, भले वो कप्तान हो ट्रेनर हो, सबके पास रहता है कि कौन कितनी फिटनेस कर रहा है। तो उस लिहाज से मतलब वो फिटनेस तो अपनी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ साथ अपनी स्ट्रेंथनिंग कर रहे होंगे बैक की। और जब वो वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि जब कोई भी टूर्नामेंट होगा उससे पहले उन्हें प्रिपरेशन का जरूर सभी प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा। और वहां पर जी। फिर नेट्स में देखना होगा जब वो भारतीय बल्लेबाजों को या इंटरनेशनल प्लेयर्स को आईपीएल से पहले गेंदबाजी करेंगे, तब एक्चुअल उनका पिक्चर सामने आएगी कि वो कितना फिट है। आईपीएल होना बिल्कुल तय हो चुका है राजकुमार जी। ऐसे में मुंबई इंडियंस कितनी बेताबी से इंतजार कर रहा होगा जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि मुंबई जितना भी ट्रॉफी जीता उसमें बुमराह का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। रोहित शर्मा और बुमराह कितना बुमराह का कितना वेट कर रहे होंगे मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा दोनों मिलकर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका मुंबई इंडियंस के लिए। जिस तरह वो भारत के लिए कीमती हैं, मुंबई इंडियंस के लिए तो और ज्यादा कीमती हैं वो, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब जब मुंबई इंडियंस जीती है तो बुमराह का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। और वो उनके की प्लेयर हैं, और जो एक ऐसा प्लेयर है जिसपे आप स्टार्टिंग में गेंदबाजी करा सकते हैं, लास्ट के ओवर में अगर 6 रन है और बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, तब भी एक आशा की किरण जरूर रहती है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है कि वो किसी भी छोटे से छोटे स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं। उनमें वो कला है और वो जिगरा है, वो मादा है और इंटेलिजेंस है कि किस तरह वो बल्लेबाजों को T20 में भी रोकना है। तो मुंबई इंडियंस के लिए तो बहुत की फैक्टर हैं वो। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट जरूर राजीव उनसे टच में होगा। जैसे कल मैं एक दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक वो कर रहा था, तो उनके सीईओ मिस्टर धीरज ने बताया कि वो सभी प्लेयर्स के टच में हैं और कैसे कैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह मुझे आशा है कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट भी उनसे जरूर टच में होगी और उनको जो भी सहायता चाहिए होगी वो प्रोवाइड करा रही होगी। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह गिने चुने गेंदबाजों में से एक है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं राजकुमार जी। इसलिए कोई भी कैप्टन चाहेगा कि उनका ये जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो पूरी तरह से फिट हो। आपको लग रहा है विराट और बुमराह या रवि शास्त्री में आपस में बात हुई होगी कुछ सिलेक्टेड मैचेस खेलने की? अब क्योंकि वर्ल्ड कप होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया टूर सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीएल के बाद। कितना आपको लग रहा है सेलेक्टिव होने की जरूरत होगी? आपको लग रहा है फ्रेंचाइजी दबाव बनाएगा बुमराह पे कि आप सारे मैचेस खेलें? भी है कि आप अपने फास्ट बॉलर्स को कैसे यूज करते हैं। और अब राजीव, एक लग्जरी है भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास, विराट कोहली के पास, कि उनके पास ऐसे गेंदबाज हैं कि आप उनको रोटेट करके खिला सकते हैं और जो अपना प्रीमियम गेंदबाज है उसको की मैचेस के लिए रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है और ये बहुत फेवर में जाती है बुमराह के, कि वो रोटेशन पॉलिसी में खेल सकते हैं, चूज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो इतना अपने आप को स्टेब्लिश कर चुके हैं कि वो बोल सकते हैं कि अगर ये हल्का मैच है तो मुझे रहने दीजिए या किसी और को चांस दे दीजिए, या फ्लैट ट्रैक है तो यहाँ पे मेरा कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। तो वो एज इट इज कप्तान भी ऐसा है कि ही बिलीव्स इन हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। जिस तरह की विकेट है तो उस हिसाब से वो गेंदबाज खिलाना चाहता है। और ऑस्ट्रेलिया टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के लिए जरूर उनको फिट रहने की जरूरत है, क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं तुरुप का इक्का है भारतीय गेंदबाजी के। अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल हो। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी अपडेट आएगी, उसके बारे में भी आगे राजकुमार सर से बात करेंगे, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो एक बात होता है कि आईपीएल के लिए बड़ा दरवाजा या कहीं बुलंद दरवाजा खुल जाएगा जहां से दादा अपनी प्लानिंग को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।